नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट की उस ताज़ा और गंभीर घटना के बारे में जिससे पूरी दुनिया को चौंका दिया है। 8 अप्रैल 2026 को इजराइल ने लेबनान पर अपना अब तक सबसे बड़ा हमला किया है। इजराइल की सेना का दावा है कि उन्होंने मात्र 10 मिनट में करीब 100 जहाज़ों पर हमला किया है, जिसमें बेरूत, दक्षिण लेबनान और बेका घाटी शामिल है। इस हमलों को इजराइल ने ऑपरेशन इंटरनल डार्कनेस का नाम दिया है और कहा है कि ये हमला हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए थे। दोस्तों, लेकिन लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन हमलों में 182 से 254 लोगों की मौत हो गई है और 800 से 1100 ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। कई हमले बेरूत के घने आवासीय और व्यवसायी इलाकों में बिना किसी चेतावनी से किया गया है। यह हमला अमेरिका और ईरान के बीच घोषित युद्ध विराम के ठीक एक दिन पहले हुआ है, जिससे सवाल उठ रहा है कि क्या यह कॉन्फ्रेंशन लेबनान पर लागू नहीं हुआ था। दोस्तों, 8 अप्रैल 2026 को लेबनान की राजधानी बेरूत में पूरे देश भर में तबाही मच गई है। इजराइल के डिफेंस फोर्सेज ने दावा किया है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के खिलाफ सबसे बड़ा हमला किया है। IDF के मुताबिक 50 से ज़्यादा इजरायली फाइटर जेट ने हिस्सा लिया है और मात्र यह 10 मिनट के अंदर बेरूत, दक्षिण लेबनान और बेका घाटी के करीब 100 हिजबुल्लाह कमांड सेंटर और सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। इजराइल का कहना है कि ये हमला सटीक और लक्षित थे, लेकिन ज़मीन पर तस्वीर बहुत अलग है। लेबनान की स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इन हमलों में कम से कम 182 लोग मारे गए और 890 से ज़्यादा लोग घायल हैं। रिपोर्ट में मौत का आंकड़ा 254 तक बताया गया है। सबसे ज़्यादा मौत बेरूत में हुई है, जहां की केंद्रीय इलाकों और दक्षिण उपनगरों में धमाका हुआ है। धुएं के गुब्बारे आसमान में उड़ते देखे गए और लोग सड़कों पर भागते नजर आए। दोस्तों, बेरूत के दक्षिण उपनगर को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता था, लेकिन हमले सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहा। अल जजीरा और BBC रिपोर्ट के साइट पर बताया गया है कि इमरजेंसी टीम अब भी मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि वहां पर सबसे ज़्यादा घनी आबादी थी, वहां पर इजराइल ने हमला किया है। आखिर उन मासूमों का क्या गलती थी? इजराइल के रक्षा मंत्री कटक ने कहा है कि हमले हिजबुल्लाह की सैन्य संरचना को निशाना बनाने के लिए किया गया था। IDF का दावा किया गया है कि ऑपरेशन इंटरनल डार्कनेस का हिस्सा था और हिजबुल्लाह के कई कमांड सेंटर नष्ट हो गए। लेकिन लेबनान सरकार का अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने चिंता जताई है कि जहां आम लोग रहते हैं वहां पर हमला किया गया है। हमला ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच कॉन्फ्रेंस घोषित हुई थी। अमेरिका ईरान युद्ध विराम के ठीक एक दिन पहले। इजराइल और अमेरिका का कहना है कि यह कॉन्फ्रेंस लेबनान पर लागू नहीं होती, क्योंकि लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ अलग संघर्ष चल रहा है। वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान पर हमले जारी रहे तो कॉन्फ्रेंस टूट सकता है।